हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 3.4 केस स्टडी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हम लोग देखने वाले बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग को सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना होगा, उसकी सारी डिटेल्स दी हुई है वगैरह वगैरह। तो हम लोग ये कंपनी को क्रिएट करिए। तो मैं यहाँ पे टैली यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे टैली ERP9। तो इसका एक अपडेटेड वर्जन आ चुका है। अगर आपको यूज़ करने कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा थीम वगैरह चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस है। तो मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे चेंजेस होने के बाद जो कॉलेज वाले हैं वो ओल्ड वाले यूज़ करेंगे, मतलब कि न्यू वाले यूज़ करेंगे, सॉरी। तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप टैली ओपन करते हो तो ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपका कीबोर्ड का ही काम है। तो सबसे पहले आपको W दबाना है। देखो जो आपका जो बार है ना, वो यहाँ पे W पे आ जाएगा, वर्क इन एजुकेशन मोड। उसके बाद एंटर करोगे ना, तो ऐसा कुछ कंपनी का लोगो आएगा बराबर, मतलब कि जो होम स्क्रीन आएगा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी बनानी है। तो क्रिएट कंपनी पे जाओ या फिर C करके क्लिक कर दो। ये हो गया, C कर दिया मैंने, C टाइप किया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखने का हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं बराबर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही नाम लिख देता हूँ, आयुष शाह लिमिटेड लिख देते हैं। मतलब आपको जो कंपनी का नाम लिखना है वो, वहाँ पे हम लोग को कुछ और नाम दिया हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखो। ये हो गया। अब इसका एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं नरीमन पॉइंट, मुंबई। तो देखो ये ऐसा हो गया, ये लिख दिया। अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कंट्री इंडिया। तो इंडिया ही लेने का, ऑफकोर्स आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया ही लोगे। और यहाँ पे महाराष्ट्र। अब यहाँ पे पिन कोड फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ 400020 ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। अभी आपका फ़ोन नंबर वगैरह डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल 022121212, मतलब आपको हिसाब से जो नंबर डालना है डाल सकते हो। इसके बाद एंटर कर दो। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल ये कुछ भी लिख देते हैं, एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं। अभी मेरे को मालूम नहीं 10 है कि नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। देखो ऐसा करके आपको जो लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पे फैक्स नंबर भी लिख सकते हैं 02225225222, ये ऐसा करके आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग का आता है ईमेल। तो यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, आयुष @gmail.com। तो मतलब कुछ भी लिख सकते हैं ईमेल। यहाँ पे जो आपको उसमें लिखा हुआ रहेगा वही लिखने का रहता है नॉर्मली। अब यहाँ पे वेबसाइट लिख देते हैं ayushshah.in। तो यहाँ पे वेबसाइट लिख लिया, ये हो गया, सॉरी ऑन लिख दिया, इन IN। तो यहाँ पे कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। अभी यहाँ पे हम लोग को कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कभी स्टार्ट होता है वो लिखने का। तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल ईयर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 2020 के लिए है, मतलब कि हम लोग का स्टार्ट 1 तारीख होता है 1 अप्रैल से। तो आपको बताने के कौन से ईयर से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो ये तो आपको पता रहेगा कि क्या होता है एग्जैक्टली, अगर आपने वीके किया तो इसके बाद आप एंटर करोगे या फिर Ctrl+A कर दो और फिर सेव कर दो। ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ करनी है, F11 प्रेस करना है सबसे पहले, और फिर यहाँ पे अकाउंट फीचर्स में जाना है, और फिर यहाँ पे जो मेंटेन अकाउंट लिखा है ना, वहाँ पे येस करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और फिर Ctrl+A करके सेव। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज है, जैसे कि आपको पता रहना चाहिए। Ctrl+A से सेव होता है, Ctrl+Alt+C से कॉपी होता है, Ctrl+Alt और V से पेस्ट होता है। तो ये सब शॉर्टकट कीज आपको मालूम रहनी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, इतना तो आपको समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। अभी आपको बैक जाना है, यहाँ से बैक स्क्रीन पे जाना है, तो एस्केप की दबाना होगा। मैं आ गया इधर पे। अभी यहाँ पे एस्केप और दबा तो नहीं सकते, ऑफकोर्स यहाँ पे पूरा बाहर चला जाएगा। तो अभी हम लोग को यहाँ पे हम लोग का लेजर बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाना है, यहाँ पे लेजर में जाना है, और फिर हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को 2 लेजर पहले से दिए हुए। अगर आपको लेजर देखने के कौन से बने हुए हैं, तो उसके लिए आपको डी प्रेस करके या फिर एरो की वगैरह यूज़ करके, माउस यूज़ करके डिस्प्ले में जाना है और देखना है कि कौन से लेजर बने हुए हैं। तो यहाँ पे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 2 बने हुए हैं बराबर। तो हम लोग को बनाने का है और बहुत सारे। तो यहाँ पे हम लोग एंट्रीज देख लेते हैं, यहाँ पे कौन से सॉरी हम लोग यहाँ पे एंट्रीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्रीज है, पहली तो है सॉरी यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे हम लोग की सबसे पहली एंट्रीज है, मिस्टर सरोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है बराबर। तो यहाँ पे हम लोग का एक तो कैपिटल अकाउंट आ रहा है बराबर, यहाँ पे कैश अकाउंट टू डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऐसा होता है बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग की यही एंट्री आ रही है कि कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेजर बनाना होगा कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पे C प्रेस करके क्रिएट करके लेजर का नाम ले देते हैं, फॉर एग्जांपल आयुष कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इसके बाद एंटर करोगे आप 2 बार। एलियास में आपको लिखना तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है।
तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे अंडर देखो ना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्यों? करके ये स्टार्टिंग में अभी जब भी अपन खोलते हैं ना टैली, तो हम लोग को जो सबसे पहले जो आता है ये अंडर ग्रुप वाला, वो कैपिटल अकाउंट क्या आता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा कैश इन हैंड है या फिर कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरा तो कैपिटल अकाउंट ही है, तो ये हो गया। इसके बाद एंटर कर दो, ये सब हो गया। अभी यहाँ पे एड्रेस लिखना लिखो, नहीं लिखना आपकी मर्जी, बाकी सब तो सेम ही है बराबर। तो ये सब ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अभी हम लोग का पिन कोड मांग रहे हैं बराबर, तो यहाँ पे पिन कोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख दिया मैंने। इसको सेव करना है तो कंट्रोल ए कर दो या फिर एंटर करते जाओ, और फिर यहाँ पे हो गया, ये सेव हो गया। अभी आपको देखना है कि बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तो यहाँ एस्केप 2 बार दबाएंगे और फिर हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो अभी हम लोग को देखने का कैपिटल अकाउंट बना है कि नहीं बना, तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट बन गया। तो ऐसे करके हम लोग को लेजर बनाने, तो यहाँ पे बहुत सारे लेजर बनते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। आयुष कैपिटल बन लिया, हम लोग ने कैपिटल अकाउंट था बराबर। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे बैक, और बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, और फिर यहाँ पे ये जो अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बराबर। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ें चेंजेस करनी होगी, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सॉरी ये गलत आ गया, कंट्रोल एम, सॉरी मैं माउस से कर देता हूँ। तो इसके बाद हम लोग को कॉन्फ़िगर करना होगा इसको। तो कॉन्फ़िगर करने के इधर पे हम लोग का देखो, यहाँ पे जो पहला वाला लिखा हुआ है ना, यहाँ पे स्किप डेटा फिल एंट्री, ये तो कुछ नहीं करने का है। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे जाने का है, ये देखो ये 4th वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, हम लोग को ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है बराबर, यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट यूज़ करना है या टू और बाय यूज़ करना है। तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स हम लोग को नो ही चाहिए। और हम लोग को यहाँ पे एक और एक चीज़ करनी है, जो कि हम लोग को डबल एंट्री लेने की है। डबल एंट्री क्या होती है आपको पता रहना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है ना तो आप वहाँ पे जाके मतलब कि क्या बोलते हैं, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि डबल एंट्री क्या होता है और सिंगल एंट्री क्या होता है बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को सिंगल एंट्री देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को ये नो करने का है बराबर, यहाँ पे नो, ये हो गया। इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दो। यहाँ पे बाय बाय आ रहा है, दोनों जगह बाय बाय आ रहा है, क्यों करके हम लोग को ये सबसे पहले करना होगा। तो ये कैपिटल अकाउंट है और फिर हम लोग का क्रेडिट और डेबिट हो रहा है बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला हम लोग को आएगा कौन सा अकाउंट आएगा, रिसिप्ट आएगा, क्यों करके अभी जब भी हम लोग कैश लाते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो कौन सी एंट्री होती है, ऑफकोर्स वो वाली जो एंट्री होती है वो होती है रिसिप्ट वाली। तो अगर आपको नहीं पता कि रिसिप्ट क्या होता है, ये क्या होता है, और मैंने जो पहले बताया कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा वाउचर, कौन से वाउचर के अंदर कौन सा ग्रुप आता है, तो वो सब जानना है। तो मेरी जो जीएसटी वाली मतलब कि ये जो लेसन है 3rd लेसन, उसकी 1st और 2nd वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि हम लोग का कौन सा लेजर के साथ कौन सा ग्रुप जाता है और कौन सा रिसिप्ट हम लोग को यूज़ करना है कौन से एंट्रीज के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें एकदम डिटेल में बताई है। तो यहाँ पे हम लोग को वाउचर के टाइप सिलेक्ट करने के लिए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे वाउचर के टाइप बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो डेट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेस रिटर्न, डेबिट नोट, और फिर रिवर्स जर्नल, मेमोज, बहुत सारे हैं। तो ऐसा करके हम लोग को बहुत सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सिलेक्ट किया, रिसिप्ट। सबसे पहले रिसिप्ट सिलेक्ट करना है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग को रिसिप्ट सिलेक्ट करना है। देखो ये रहा, सॉरी यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे जो सबसे पहली एंट्री है वो रिसिप्ट की है बराबर। तो यहाँ पे हम लोग, ये हो गया, इतना मैंने बता दिया कैसे किया हम लोग ने। अभी यहाँ पे इसको एंटर करने का है, और यहाँ पे आप 2 में आ जाओगे। तो यहाँ पे 2 क्या लिखोगे, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, मतलब कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ सॉरी बैंक बोल रहा हूँ, बिजनेस, या फिर बोल सकते हैं कि कैश स्टार्टेड विद कैपिटल अकाउंट लिख सकते। तो यहाँ पे एंट्री सिंपल समझ लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आती है। जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे 2 में कैपिटल अकाउंट यूज कैपिटल आएगा। अभी यहाँ पे नीचे क्या आएगा, ये भी हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं वो लिखने का है, हम लोग का अमाउंट लिखने का है। तो यहाँ पे 157000 ये हो गया, इधर पे एंटर कर दो। अभी बाय में क्या आएगा हम लोग का, ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग का आएगा कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा, सॉरी ये क्या हो गया, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई शायद से। तो यहाँ पे बाय, ओके ये सही है, बाय तो सही है ना, हाँ देखो यहाँ पे बाय आ रहा है, बाय। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट आ गया, सॉरी बैकग्राउंड वर्स के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जो नाम लिखा हुआ है वैसे उसके हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे आयुष कैपिटल मैंने मेरा नाम लिया है, ऑफकोर्स यहाँ पे मेरा चैनल है। तो ये हो गया। ये चीज़ याद रखना कि आपको सबसे पहले वाउचर का टाइप सिलेक्ट करना है राइट हैंड साइड से। यहाँ पे देखो बहुत सारी एंट्रीज है, वहाँ से सबसे पहले वाउचर का टाइप सिलेक्ट करना है,
और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाना है, वहाँ पे यूज डबल एंट्री सिस्टम करना है, मतलब कि यूज सिंगल एंट्री वाला लिया ना, वहाँ पे नो करने का। मैं आपको दिखा दूँ, F12 प्रेस करो और यहाँ पे देखो जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेकंड वाला यूज सिंगल एंट्री मोड, उसको चेंज करके नो करने का है। ये क्लियर हो गया आपको? तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। अगर आपको क्या बोलते हैं टैली आप बोलते हैं ना, टैली का आपको बहुत ज़्यादा उस्ताद बनने का है, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इसको कैंसिल कर दिया मैंने, ये हो गया। इतना समझ में आ गया आपको? इसको सिंपल कंट्रोल ए करके सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको वापस से बता दी। अभी मैंने यहाँ पे पीछे एक चीज़ नहीं की, आपने गौर किया रहेगा कि मैंने क्या चीज़ नहीं की। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को उसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैक जाऊँगा यहाँ पे, इसके बाद मैं नीचे जाऊँगा डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले, और फिर यहाँ पे डे बुक में जाऊँगा, डे बुक। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री आ गई, लेकिन ये 1 अप्रैल की आ रही है। अब मेरे को तो जनवरी की चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मेरे को एडिट करना होगा। तो यहाँ पे उसके लिए अल्टर प्रेस करना होगा। यहाँ पे एंटर कर दोगे ना, तो एंटर करते हो आप अल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले डेट सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल की जगह मेरे को फर्स्ट जैन के बाद यहाँ पे 2021। अभी मैं फ्यूचर का मतलब कि मैंने जो क्या बोलते हैं, मैंने जो एंट्री ली है वो फ्यूचर के हिसाब से लिया, आप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ होगी, हम लोग ने कर लिया, एग्जैक्टली परफेक्ट चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हो 1 जैन, अभी 2021 इसके लिए लिया क्यों करके हम लोग का स्टार्ट किया था, हम लोग ने अप्रैल से स्टार्ट किया था, वो भी 2020 के अप्रैल से। तो मैं जनवरी तो यहाँ पे नहीं ले सकता। तो ये क्लियर हो गया आपको? कंट्रोल ए करके सेव कर दिया, ये हो गया सेव। अभी यहाँ पे हम लोग को बैक जाने का है सबसे पहले। अभी यहाँ पे वापस से डे बुक में जाएंगे, तो अभी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों करके यहाँ पे आपको डेट को सिलेक्ट करना होगा। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग को डेट करने का है हम लोग का 1/1/2021 बराबर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे 21 लेंगे और फिर यहाँ पे 1 लेंगे, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे देख सकते हो ऊपर आ रहा है बराबर, ये जो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है आपको, ये आ रहा है। ये क्लियर हो गया आपको चीज़ें? अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इधर आपको हम लोग के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आपको याद होगा फर्स्ट सेकंड पार्ट में। अभी हम लोग ने यहाँ पे आ गए बराबर, यहाँ पे रिसिप्ट है। अभी हम लोग का सेकंड एंट्री क्या है, अभी ऑफकोर्स मैं पूरा सॉल्व करने नहीं बैठने वाला। सेकंड क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू कैनरा बैंक अकाउंट बराबर। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है ये सब आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। मतलब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बताया मैंने, ऑफकोर्स वहाँ पे मैंने बताया कि आपका कॉन्ट्रा एंट्री मतलब की होता है कि जब भी कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री सिलेक्ट कर लिया मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर भी देख सकते हो कॉन्ट्रा नंबर 1 लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रा एंट्री सिलेक्ट कर लिया। अभी मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट तो बनाया नहीं, लेजर बैंक का तो लेजर बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे Alt C प्रेस करोगे तो आप लेजर के अकाउंट में जाओगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक और फिर एक्सिस बैंक अकाउंट लिख देते हैं, ये हो गया। अभी यहाँ पे ऑफकोर्स ये बैंक अकाउंट है तो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट, और फिर ये आ गया बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख देते हैं, IFSC भी कुछ भी लिख देते हैं, एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख देते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि बैंक नेम लिखना है नहीं लिखना है। यहाँ पे IFSC गलत आता है, कोई वादा नहीं है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हो गया। सेट चेकबुक लिखना है नहीं लिखना है वो आपकी मर्जी है। इसको सेव करना है तो यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया। अभी हम लोग का एक्सिस बैंक अकाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है सबसे पहले तो वो जान लो। यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यहाँ पे आना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 2 तो आ चुका है। अभी यहाँ पे अमाउंट क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। अमाउंट है 50,000 लिख दो, 50,000 ये हो गया। अभी यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे चेक यहाँ पे पूछ रहे कि चेक है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसको वापस एंटर कर देंगे, यहाँ पे एंटर और फिर यहाँ पे ये हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे बाय लिखना बाकी है, तो यहाँ पे हम लोग आएगा कैश अकाउंट। तो ये क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक अकाउंट बराबर। ये क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई, आपको ध्यान दिखा रहेगा तो यहाँ पे हम लोग का कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बराबर, और फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे आप तो देखो यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे नीचे देखोगे आप तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री लिखा है, कैनरा बैंक अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे कैनरा बैंक अकाउंट, क्यों लिखा हुआ है डेबिट? यहाँ पे कैश अकाउंट होना चाहिए। क्यों करके यहाँ पे हम लोग ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वही हम लोग बैंक में डाल रहे हैं, इसके लिए ये उल्टी एंट्री आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है हम लोग ऊपर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हो गया, इसके हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर करके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाई के आगे, यहाँ पे हम लोग आएगा बैंक अकाउंट। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ 50,000 मैंने ले लिखा, सॉरी 50,000। अभी यहाँ पे बाय, और फिर यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट किया, सॉरी क्रेडिट किया, और बैंक अकाउंट को डेबिट किया। क्यों करके, बैंक में आ रहा है ना पैसा, ऑफकोर्स हम लोग के अकाउंट में ही आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर आपको डाउट लग रहा है तो देखो, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर हम लोग को उल्टे करने का रहता है, उल्टा करने का रहता है, उल्टी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे रिसिप्ट में हम लोग ने क्या किया था, कैश को कैपिटल के अंदर डाला था। ऑफकोर्स ये कैपिटल अकाउंट में आ चुका है बराबर, तो उसी में से हम लोग बैंक में डाल रहे बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हैं कि हम लोग के बिजनेस में से हम लोग बैंक में पैसा डाल रहे हैं, इसके लिए वो क्या कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके लिए हम लोग इसका उल्टा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे कि बोला कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसा होता है बराबर, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका उल्टा करेंगे, कैनरा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री। आप बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ही होता है कि उल्टा लिखना, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो ये हो गया क्लियर। अगर आपको डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस पड़े हैं, आप वहां पे जाके कर सकते हो। तो इसको सेव कर देते, हो गया सेव, सिंपल। अभी ऐसे ही करके आपको बहुत सारे बनाने हैं। देखो यहाँ पे पेमेंट का है, और फिर परचेसेस का है, ऐसा करके सेल्स का भी बनाना है, और परचेस है, फिर और जर्नल है, ऐसा करके आपको बहुत सारे बनाने हैं। तो मैंने ये एक बेसिक बता दिया बराबर। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है ना, अभी जो पिछली वाली जो डेट लिखी थी ना मैंने 1 जनवरी 2021, वही आएगा सब जगह पे बराबर। फिर यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को 1 तारीख का हो गया तो 2 तारीख का यूज कर सकता हूँ, लेकिन एजुकेशन मोड में सिर्फ 2 तारीख तक का यूज कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया देगा। आपको और भी बहुत सारे सॉल्व करने के हैं, यहाँ देख सकते हो। कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट भी आपको बता देता हूँ, फटाफट बता दो। यहाँ पे मैं बोलूंगा नहीं, आपको फास्ट फॉरवर्ड वीडियो के जैसे दिखेगा बराबर। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे करने का एग्जैक्टली, कि रिसिप्ट कैसा लेने का है, पेमेंट कैसा लेने का, सबको सब कुछ बता दिया। अभी हम लोग फटाफट मैं करके आपको फिर बताता हूँ एग्जैक्टली, मतलब कि ये जो रिसिप्ट वाला है वो मैं आपको करके पूरा बताता हूँ बराबर। यहाँ पे रिसिप्ट नहीं, सॉरी पेमेंट वाला है वो। तो यहाँ पे अभी मैंने बता दिया आपको 3 एंट्री, पेमेंट वाली बता दिया, और फिर कॉन्ट्रा एंट्री और रिसिप्ट वाली बता दिया बराबर। हम लोग ने यहाँ पे 3 कर लिया। अगर आपको अभी भी डाउट है ये 3 कैसे आई, क्या हुए, कैसा हुआ एग्जैक्टली, कौन से स्टेप हुए, तो मैंने यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे एडिटिंग में बीच में डाला होगा कि यहाँ पे मैंने कौन सी की प्रेस की। अगर मैंने कहीं पे भूल गया हो तो यहाँ पे कमेंट करके बताना कि मैं यहाँ पे की लिखना भूल गया, तो मैं आपको मतलब कमेंट में आप बता दोगे तो मेरे को पता चलेगा कि यहाँ गलती हुई, ऐसा कैसा है बराबर। तो वो चीज़ क्लियर हो गई। ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने आपको की भी बताई है, जैसे कि अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल ए करना होगा, और अभी कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल अल्ट सी या फिर कंट्रोल अल्ट वी करना होगा। मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी हम लोग कॉपी पेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको सी या फिर वी दबाना है कॉपी या पेस्ट करने के लिए बराबर। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई है। तो अभी हम लोग वो तीनों एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैक जाते हैं, बैक वाई, और फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये मैं क्या किया मालूम है, यहाँ पे मैं बैक गया, यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आया, और फिर यहाँ पे डे बुक के अंदर आया। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन था ना डे बुक, वहाँ पे आया। तो यहाँ पे हम लोग को 3 एंट्री दिख रही है। अभी हम लोग जाएंगे पीछे, तो यहाँ पे बैक जाएंगे। अभी सिमिलरली हम लोग इसके बाद वाली करेंगे जो कि परचेस की है। यहाँ पे देख सकते हो परचेस। अभी ऑफकोर्स यहाँ पे जो हम लोग को दिया है, मैंने जो आपको जहाँ से बता रहा हूँ वहाँ का नहीं आएगा, हम लोग को यहाँ से आएगा। परचेस गुड्स फ्रॉम सुमित स्टील ऑन क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है बराबर। तो यहाँ क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुमित स्टील वर्क्स अकाउंट बराबर, ऐसा कुछ एंट्री आएगी। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा करने का है। तो यहाँ पे ये कौन सी एंट्री होती है, ऑफकोर्स परचेस की एंट्री होती है। क्रेडिट पे बेचा लेकिन परचेस की आती है बराबर। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो हम लोग यहाँ पे इसकी भी एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे किधर गया, ये रहा टैली। तो यहाँ पे अभी हम लोग का परचेस आएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे परचेस ले रहे थे परचेस। अभी यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले हम लोग का जो डेट है वो चेंज करना होगा। यहाँ पे 2 जनवरी आ गया, ये हो गया। अभी हम लोग का इधर पे इनवॉइस नंबर आप लिख सकते हो, लिखना है तो, नहीं लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पार्टी का नाम। तो यहाँ पे हम लोग का आता है सुमित स्टील वर्क। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने तो बनाया ही नहीं सुमित स्टील वर्क, तो कहाँ से आएगा। तो हम लोग को सबसे पहले सुमित स्टील वर्क का ये बनाना होगा, क्या बोलते हैं, लेजर बनाना होगा। तो अल्ट सी, यहाँ पे लेजर बना देते सुमित स्टील अकाउंट लिख देते हैं। मतलब कि आप जो भी लिखना लिख सकते हो।
सुमित स्टील वर्क है हम लोग का, तो सब सुमित स्टील ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग का ये क्रेडिटर है, सॉरी क्रेडिटर नहीं है, डेटर है ना, एक सेकेंड, हम लोग ने परचेस किया हुआ है ना, ये कैश परचेस गुड्स फ्रॉम सुमित, हाँ ये डेटर है, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा डेप्टर। ऑफकोर्स हम लोग ने ये दिया नहीं है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे डेप्टर, सॉरी तो यहाँ पे क्रेडिटर ही आना चाहिए, तो सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्रेडिटर ही आना चाहिए। क्रेडिटर क्यों करके हम लोग को देना बाकी है, लायबिलिटी असेट नहीं है, सॉरी मेरे को थोड़ा सा डेटर और क्रेडिटर में कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे डेटर नहीं आएगा, क्रेडिटर आएगा। क्रेडिटर क्यों आएगा, क्यों करके हम लोग का उधार बाकी है, हम लोग ने किसी को और को उधार नहीं दिया हुआ है। तो इसको सेव करेंगे कंट्रोल ए करके, तो यहाँ पे कंट्रोल ए वर्क नहीं करा, आई डोंट नो क्यों, कंट्रोल ए, यहाँ पे अगर मैं वर्क नहीं करता ना कभी कभी तो एंटर करते जाओ और फिर यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का परचेस अकाउंट बनाना बाकी है, तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और सी, यहाँ पे परचेस अकाउंट बनाएंगे, परचेस ASE परचेस अकाउंट, यहाँ पे परचेस और फिर यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ये हो गया। अभी यहाँ पे परचेस अकाउंट आ गया। अभी यहाँ पे अमाउंट लिखने की, अमाउंट क्या है सबसे पहले वो देख लो। तो यहाँ पे हम लोग की अमाउंट है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 आएगा, 10,000, ये हो गया 10,000। अभी यहाँ पे ऊपर, सॉरी यहाँ पे मैं गलत आ गया, बैक, ये आ गया एक्सिस बैंक यहाँ पे आया, लेकिन हम लोग का यहाँ पे आएगा सुमित स्टील वर्क्स। तो यहाँ पे अभी इसको हो गया, ये हो गया, एंटर करते जाओ या फिर कंट्रोल ये कर दो। ये हो गया, हम लोग का परचेस किया होता बराबर, किससे परचेस किया था वो भी हम लोग ने देख लिया, इसको करके करेंगे सेव, ये हो गया सेव। अभी इसको भी देखने का हम लोग को, ऑफकोर्स यहाँ पे बैक जाएंगे और फिर यहाँ पे एक एक एंट्री करके आप चेक करते रहो, तो क्या आपको तसल्ली होगी कि आपने किया है कि नहीं किया। तो ये आ गया। अभी यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे हम लोग की एंट्री की नहीं है, क्योंकि ये डेबुक एंट्री, तो यहाँ पे सबसे पहले F2 प्रेस करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज डेट करना होगा, सॉरी F2 में बोल दिया, F2 ने अल्टर और F2, अल्टर और F2। तो यहाँ पे कौन से डेट की चाहिए आपको, तो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2 तारीख की चाहिए, 2/1/20, ये क्या हो गया 2021, ये हो गया। तो हम लोग को 2 दिन की एंट्री चाहिए, तो दोनों दिन की आ गई। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले कैश, ऑफिस रेंट, आयुष कैपिटल, ऑफकोर्स यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि वो मैंने जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि वो आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि आपको सिर्फ डे की एंट्री चाहिए, कौन से दिन पे क्या हुआ वो चाहिए। फिर हमारे पास आता है सेकंड वाला, 2 जनवरी का, वो है सुमित स्टील वर्क्स, तो यहाँ पे ये भी एंट्री आ गई। यहाँ पे देख सकते हो कौन से वाउचर टाइप देखे हम लोग ने, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेस, ये देख लिया हम लोग ने। अभी हम लोग के पास आता है, इसके बाद हम लोग को एक एक चीज देखनी पड़ती है। यहाँ पे आता है सोल्ड गुड टू रीशू ऑन कैश, रीतू ऑन कैश, तो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली आप बताओगे मेरे को। ऑफकोर्स यहाँ पे सेल्स अकाउंट हो रहा है बराबर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश सेल्स अकाउंट, तो यहाँ देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं आएगा। क्यों नाम नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ने उसको उधार पे नहीं दिया हुआ है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे कैश अकाउंट तो बना हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एस्केप जाएंगे और फिर यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे अल्टर और सी, तो यहाँ पे अल्टर और सी जाएंगे, आई डोंट नो क्या हो रहा है, हाँ अल्टर सी। तो अभी हम लोग को यहाँ पे बनाने का है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट और फिर यहाँ पे एंटर, यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे भी सेल्स आएगा, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए करके सेव, ये हो गया। कंट्रोल आपको मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज जरूरी है। तो यहाँ पे पार्टी नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे सेल्स आएगा, तो यहाँ पे सेल्स है, कहीं पे देखो F8 करना है तो यहाँ पे सेल्स हो जाएगा, F8 आ गया, सेल्स आ गया बराबर। तो अभी यहाँ पे हम लोग का कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बराबर। तो यहाँ पे टू और बाय आएगा बराबर, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हो गया और फिर यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे अभी हम लोग का अमाउंट कितना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट क्या है हम लोग का 12,500, तो यहाँ पे आएगा 12,500, ये हो गया। देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर कुछ गलती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऑफकोर्स मैं भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उस्ताद नहीं हूँ। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और फिर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है बराबर, तो ये हो गया एंटर और फिर इसको सेव करते हैं, सॉरी यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये चीज़ इसको सेव करते हैं कंट्रोल ये करके, ये हो गया एंट्री। अभी यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती की, अगर आपने देखा होगा तो
इसको बैक करते हैं। अभी यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले, डे बुक, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही तारीख को ये सारी एंट्रीज आ रही है। सेल्स वाली एंट्री बराबर यहाँ पे कैसे आई ऑफकोर्स, तो यहाँ पे मेरे को चेंज करना होगा। तो डेट चेंज करनी हो तो यहाँ पे एंटर करोगे, वहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और 2 लिख दूंगा। ये हो गया सेव। ऑफकोर्स 2 जन आ रहा है तो ये हो गया। अभी यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, ये हो गया सेव। अभी यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अल्टर और फिर F2, ये याद रखना है, अल्टर F2। तो यहाँ पे नीचे जाना है आपको और फिर यहाँ पे डेट चेंज करनी है 2। तो यहाँ पे 2/1/2020 सॉरी यहाँ कुछ गलत हो गया, 2021। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे आपको दोनों दिन की एंट्री आ रही है, कॉन्ट्रा पर पेमेंट, रिसीव, सेल और परचेस, ये सारी वाउचर टाइप हम लोगों ने सीख लिए। यहाँ पे बहुत सारे वाउचर टाइप है, यहाँ पे देख सकते हो ना, अगर आपको दिखाओ ना बहुत सारे वाउचर टाइप है, लेकिन हम लोग को जो एंट्रीज दी हुई है वही हम लोग पास कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे जितना टेक्स्ट बुक में दिया उतना पढ़ोगे तो ये आप पास हो जाओगे। फिर हमारे पास आता है परचेस फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, बराबर ये वाला। तो यहाँ पे 25,000 है, तो यहाँ पे कौन सी आएगी हम लोग का, आएगा फर्नीचर अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। तो ये आएगी एंट्री, क्योंकि हम लोग ने असेट परचेस किया है, बराबर, इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे पेमेंट, क्योंकि हम लोग ने परचेस किया फर्नीचर। और हाँ, यहाँ पे जो सेल्स वाला है ना, अगर आपको यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि मतलब आपको 2 और बाय वाला चाहिए, तो अल्टर और वी दबाओगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये मैं बताना भूल गया, तो यहाँ पे कंट्रोल और वी, अल्टर बोल रहा हूँ, कंट्रोल वी दबाओगे ना तो देखो ये चेंज हो रहा है सेल्स की एंट्री। लेकिन किसी किसी को रहता है कि डेबिट क्रेडिट चाहिए, तो उसके लिए ये रहता है, मतलब कि उधर क्वांटिटी वगैरह नहीं है, खाली आपको अमाउंट लिखना है इसके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि क्वांटिटी वगैरह आती है, हम लोग आगे सीखेंगे ना जीएसटी वाला, उसके अंदर मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें आती है। ये इसके लिए सेल्स और परचेस की ऐसी रहती है एंट्री। तो इतना क्लियर हो गया। तो कंट्रोल वी करके आप चेंज कर सकते हो, 2 और बाय वाला करना है तो इसके लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग सिलेक्ट करते हैं पेमेंट F5, तो यहाँ पे F5 से पेमेंट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को लेजर बनाना होगा, अल्टर C, यहाँ पे नहीं हुआ, अल्टर C, और फिर यहाँ पे हम लोग बनेंगे फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ पे आएगा हम लोग का फिक्स असेट। देखो यहाँ पे फिक्स असेट आ रहा है, ये हो गया। इसको करो, इसके बाद सेव, कंट्रोल A, सेव, ये हो गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। क्या था अमाउंट, 25,000, एंटर। अभी यहाँ पे 2 क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे देखो ये 2 को एडिट करने का रहा है ना, तो अगर इसको आपको एग्जिट करना है या फिर मतलब उसके साइड वाले सीन में है तो स्पेस दबाना होगा। अभी यहाँ पे हम लोग का क्या है, कैश अकाउंट, तो कैश आ गया, कैश ये हो गया। अभी आप देख सकते हो ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आप नरेशन भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे नीचे नरेशन है, तो यहाँ पे इधर पे आता हूँ, इसको मैं कंट्रोल C करके कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे जाते हैं और फिर यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और V करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा अगर करना है तो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है नरेशन लिखो ना लिखो, क्योंकि एग्जाम में अगर टीचर बोलते हैं कि नरेशन लिखना है, या आपके कॉलेज के सर से पूछ लो कि नरेशन लिखना ज़रूरी है कि नहीं है, मोस्टली तो ज़रूरी नहीं होता, कोई कोई इधर रहता है जहाँ पे ज़रूरी होता है। ये हो गया। तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, गलती दिखाने होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद से। तो यहाँ पे देखो ये जो परचेज दिख रहा है, ये परचेस आएगा नहीं, क्यों करके यहाँ पे पेमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने परचेस फर्नीचर किया जरूर है, लेकिन फिक्स असेट परचेस किया, तो यहाँ पे फिक्स असेट का नाम आएगा, बराबर। ये तो आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग की एंट्री क्या है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट क्या है, यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो ये है हम लोग का एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे जाएंगे टैली में, तो अभी यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, जर्नल। तो जर्नल सिलेक्ट कर लिया, जर्नल। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोल रहा हूँ, 2/1/2021। तो यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे अल्टर और C करेंगे और एक अकाउंट बनेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। अभी ये कौन सा है हम लोग का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखो यहाँ पे आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको सेव कर दो, ये हो गया सेव। अब यहाँ अमाउंट क्या है, 2500, यहाँ पे 2500। अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा, फर्नीचर। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हो 22500 ऐसा करके है, तो यहाँ पे वो बैलेंस को क्या बोलते हैं, माइनस हो गया। फर्नीचर कितने का था, 25,000 का, तो यहाँ पे 2500 माइनस हो गया, ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे भी नरेशन लिख सकते हो अगर लिखना है तो, चलिए लिख ही लेते हैं। ये आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर,
यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज अलग रहता है, कंट्रोल अल्ट और वी। लेकिन अगर टैली प्राइम यूज़ कर रहे हो जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ऐसा सब नहीं है। इसको करके सेव दो कर दो, हो गया सेव। अभी हम लोग देखेंगे सारी एंट्रीज। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करने का है, डिस्प्ले और फिर डे बुक। तो ये आ गया हम लोग की एंट्रीज। तो यहाँ पे दो तारीख की 4 एंट्रीज है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 तारीख की 4 एंट्री है कि नहीं है। सबसे पहले वो कंफर्म करो, 1 2 3 4 एंट्री है 2 तारीख की। अभी 1 तारीख की यहाँ पे दिखा नहीं रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, अल्ट F2। तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करके भी कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि कीबोर्ड से करो। 1/1/2021। तो यहाँ पे मैंने डेट ईयर एक आगे का लिया था, तो यहाँ पे ये तो आपको पता ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग की सारी एंट्रीज आ चुकी है बराबर। यहाँ देख सकते हो हम लोग का क्या क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, क्या क्या चीज़ डेबिट हो रही है, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। तो आई होप इतना समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना। ये सारी चीज़ें हम लोग ने हो गई। यहाँ पे 2 पेमेंट है, बाकी सभी एक है, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज। तो यहाँ पे जर्नल क्यों लिखते हैं मालूम, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का एडजस्टमेंट रहता है, इसके लिए हम लोग जर्नल में जाते हैं बराबर। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग का टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंट करने, मतलब प्रिंट तो नहीं, ऑफकोर्स मेरे पास प्रिंटर नहीं है। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और डे बुक। तो डे बुक तो मैंने आपको अभी दिखाया, देखो ये वाला डे बुक आ गया बराबर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट। ये रही बैलेंस शीट। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करके और भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल लोन में क्या है, हम लोग का लोन में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लोन है ही नहीं हम लोग की, मतलब कि यहाँ पे लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो फिर यहाँ पे साइड में जाके देख सकते हो फिक्स असेट कौन से हम लोग के पास, फर्नीचर है। फिर यहाँ पे करंट असेट कितने हैं, कौन से है, वो भी हम लोग को दिखा जाएगा। कैश इन हैंड वगैरह वगैरह। कैश इन हैंड मतलब कि आपके हाथ में कैश है, कितना कैश है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑफकोर्स लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख सकते हो, ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे नेट लॉस हो रहा है बराबर, ऐसा कुछ बताना है हम लोग को। यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो आप। फिर हम लोग के पास आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हो, तो ये आ गया ट्रायल बैलेंस। तो ये हो गया हम लोग ये ट्रायल बैलेंस है बराबर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कंपनी दिख जाएगी कि आपकी कौन सी कंपनी है, अभी कौन सी लास्ट डेट एंट्री हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें दिखेगी बराबर। फिर यहाँ पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो, अकाउंट इन्फो। तो अकाउंट इन्फो के अंदर आप लेजर बना सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट लेजर जाके भी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो दूसरे वाले सेक्शन में हो तो वहाँ पे अल्टर सी करके भी कर सकते हो। ये हो गया। फिर यहाँ पे डिस्प्ले, अगर आपको लेजर देखने कौन से यहाँ पे देख सकते हो, इतने सारे लेजर बनाए हम लोग ने। फिर यहाँ पे अगर चेंज करना है कुछ लेजर का, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कुछ और करना है, यहाँ पे पूरा नाम लिखना है डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे एंटर करते, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे लिखता हूँ डेप्री, यहाँ पे पूरा कट करके लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो देखो यहाँ पे फर्नीचर हो गया। अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अभी वो इग्नोर करो। ये हो गया। ये हम लोग ने, मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेंज करते हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे मल्टीपल लेजर का भी आपका कुछ काम नहीं है। तो ये हो गया। वाउचर टाइप, आपके पास कौन से वाउचर टाइप है वो देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे, ये मतलब इन बिल्ट रहता है आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वाउचर टाइप आते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग ने ग्रुप्स देखा था। तो ग्रुप्स मतलब कि कौन से लेजर के अंदर कौन सा ग्रुप बैठता है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे ग्रुप पहले से बने हुए मिलते हैं, और कुछ कुछ रहते हैं जो आप बना सकते हो, लेकिन मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती कि बनाने होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट है, तो बैंक का अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट, या फिर वैसे करके मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में वीडियो में बताया है कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में साथ जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने, तो आपको अगर देखना है डिटेल में जानना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अकाउंट इन्फो, उसके अंदर हम लोग के पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको लेजर बनाना है तो लेजर पे जाना होगा और फिर क्रिएट करना होगा। लेजर यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। बैक जाने के लिए एस्केप की यूज़ होगी हमेशा, मतलब बैक स्क्रीन पे लिए। और फिर यहाँ पे अगर आपको हम लोग को ट्रांजेक्शन करने तो वी दबा सकते हो, या फिर अकाउंटिंग वाउचर में जा सकते हो। और फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको चीज़ क्या करनी है, वो है यहाँ से चेंज करना है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रा एंट्री है तो कॉन्ट्रा, और यहाँ पे अगर डायरेक्ट डेट चेंज करनी है तो F2 दबा के भी डेट चेंज कर सकते हो। तो ये भी चीज़ कर सकते हो आप। ये हो गया। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको राइट हैंड साइड से आपको जो भी क्या बोलते हैं, जो भी वाउचर टाइप है वो सिलेक्ट करना होगा। जर्नल, सेल्स, परचेस, ये सब।
तो सेल्स के अंदर देखो ऐसा कुछ अगर आता है तो अल्टर वी करके आप टू और बाय कर सकते हो। मैं प्रीफरेंस करूँगा यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर जो रहता है वो डेबिट रहता है और नीचे क्रेडिट साइड रहती है। अगर नहीं समझ में आता है ना तो कंट्रोल वी करके आप चेंज कर सकते हो। ये क्लियर हो गई। सेव करना है कंट्रोल ए, ये सेव करने के लिए होता है कंट्रोल ए। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम लोग को देखने का एक एक एंट्री देखने के पास करके कि ये पास हुई कि नहीं, तो यहाँ पे डे बुक में जा सकते हो। अगर आपको सारी एंट्रीज यहाँ पे नहीं दिखती है तो यहाँ पे अल्टर F2 करो और कौन से डेट से कौन से डेट तक चाहिए वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग की 1/1/2021 का से लेकर हम लोग का 2 तारीख तक है, तो यहाँ पे 2 तारीख तक दिख रही है। तो यहाँ ये चीज़ थी कुछ इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अगर आपको फिर ट्रायल बैलेंस देखना तो यहाँ पे ऊपर ही है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले और सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, फिर डे बुक, यहाँ पे ये 2 चीज़ देख सकते हो। और जो होम स्क्रीन है वहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हो। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और हाँ, यहाँ पे हम लोग ने इतना सब कर लिया बराबर। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये जो है ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का पेज नंबर 115 शायद से 115 शायद से, मेरे को पक्का याद नहीं, हाँ 115 में ये जो चीज़ें ना हम लोग ने जो अभी भी की ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। देखो यहाँ पे सेम चीज़ है लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस है यहाँ पे। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ है ना मेंटेन अकाउंट विथ इन्वेंट्री लिखा हुआ है, तो मतलब वो आपको चेंज नहीं करना होगा। देखो यहाँ पे दिखा दो, मेंटेन अकाउंट एंड इन्वेंट्री वाला दिखा दो, किधर गया, ये रहा। तो वो उसके लिए ना सबसे पहले आपको F12 दबाना होगा और फिर यहाँ पे सॉरी F12 बोल रहा हूँ, यहाँ पे F11 दबाना होगा और फिर यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है अकाउंटिंग फीचर्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है ना मेंटेन अकाउंट ओनली लिखा हुआ है ना, तो उसको नो कर देना होगा अगर इन्वेंट्री लिखा हुआ है तो। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी चेंजेस हो जाएगी। अभी जब हम लोग GST वाला करेंगे ना उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, देख लो। तो अगर आपको चाहिए SOP भी मैं सॉल्व करूँ तो वो भी आप कमेंट कर दो, तो हम लोग ये भी करेंगे एक बार, मतलब कि एक बार आपको करके दिखा दूंगा सब, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली सब चीज़ें सेम ही है, यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। कंपनी का नाम चेंज कर देना और फिर यहाँ पे भी एंट्री सेम आएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या है, टू सरादा स्टील वर्क्स, तो यहाँ पे क्या आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू सरादा स्टील वर्क अकाउंट बराबर। फिर यहाँ पे क्या है पेड सैलरी टू स्टाफ, तो यहाँ पे स्टाफ हम लोग का मतलब बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप बोल सकते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो चीज़ें पता है, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पे आप जर्नल सीख सकते हो। नॉर्मल जर्नल तो सीखना पड़ेगा ना आपको, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे फिर परचेस मशीनरी, तो ऐसे करके हम लोग की एंट्रीज है। अगर आप बोलते हो तो मैं आपको एक एक SOPs करके भी बताऊंगा, अगर आप बोलते हो तो ठीक है, नहीं बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एकदम ईजी है। जो हम लोग ने अभी भी किया वही सब चीज़ें है। यहाँ पे SOP 2 भी है, यहाँ पे वो GST वाला है, वो हम लोग करेंगे। अभी GST 3.6 है हम लोग के पास, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, किधर गया GST सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ गया मैं, आई थिंक सो यहाँ पे हाँ ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग का 3.6 बाकी है, 3.4 अभी हम लोग ने किया ना। यहाँ पे 3.4 कहाँ गया, देखो ये वाला हम लोग ने किया केस स्टडी, ये वाला प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे तो 3.6 आएगा 3.5 के बाद, तो यहाँ पे GST के साथ करने का है, तो 3.6 वाला हम लोग का बाकी है, तो हम लोग वो कर लेंगे जल्दी से। तो आए इतना वीडियो समझ में आ गया रहेगा। अगर कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपसे ये 115 वाला नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर अगर हो जाता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हो कि हो गया, ऐसा फोटो निकाल के भेज सकते हो अगर भेजना है तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, और क्वेश्चन है तो प्लीज़ 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 कमेंट करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।